ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास 9th के लेक्चर नंबर 2 साइंस के फिजिक्स में जो लेसन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन में हम लोग कल पढ़े थे आपके कि गति किसे कहते हैं, मोशन क्या होता है। इसके आगे पढ़े थे अदिश राशि तथा सदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिर पढ़े थे क्या, दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी का डिफिनीशन हम लोग देख लिए थे, विस्थापन बचा था। विस्थापन बचा था तो दूरी हो गया था। आज हम लोग का विस्थापन पढ़ना है। इसके बाद होगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो विस्थापन, आज का हेडिंग बनेगा विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं ये जानेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं। कोई भी दो पॉइंट हो, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, ये स्थान है। ये क्या है, हम मानते हैं कि यह स्थान है। तो इस स्थान के जो जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं, जहां से चलना शुरू करते हैं, तो जहां से शुरू करेंगे इसे कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। और लास्ट में जहां तक हम पहुंच जाएं उसे कहेंगे अंतिम बिंदु। क्या कहेंगे, अंतिम बिंदु। तो यहां से यहां तक हमने तय किया। तो ये जो बीच की कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। कौन सी दूरी है, बीच की न्यूनतम दूरी है। तो जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। एक बात और है, नोटिस करना ये है कि हमें क्लास 9th के लेवल तक ही पढ़ना है। 9th के ऊपर नहीं जाना है। 9th का जहां तक लेवल वहीं तक। ज्यादा विस्थापन को हम विस्थापन के बाद परिभाषा तक ही सीमित करेंगे। हम अपर लेवल पर जाएंगे तो विस्थापन के अनेक प्रकार से बताया जाएगा, अनेक तरीके से बताया जाएगा, वहां पे विस्तार रूप से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल जरूरी है क्या, विस्थापन की परिभाषा, डिफिनीशन क्या होती है। तो विस्थापन का परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का परिभाषा हो गया। विस्थापन का परिभाषा आप लोग अपने मन से लिखिएगा। हम बता रहे हैं, आपको लिखना है। आप कैसे ऐड करके उसमें लिख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप जो मैं बात बोल रहा हूं उसी बात को लिख देना है। बस किसके भाषा में, अपने भाषा में। किसी वस्तु द्वारा, कोई ना कोई व्यक्ति चलेगा या कोई वस्तु होगा, तो हम लिख लेते हैं क्या, वस्तु। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं। अब देखिए, यह दूरी है और क्या है, विस्थापन है। दोनों का अगर मात्रक लेंगे तो किस में नापा जाएगा, मीटर में। एक बात और,
ये जान लीजिए कि आपका हर क्लासेज मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के क्लास मिलेंगे। 9th to 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी मिलेगा आपका, हिंदी ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, हर एक कंपटीशन क्लास मिलेगा आपको, हर चीज। हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड से भी मिलेगा, ये सारे चीज सीबीएसई बोर्ड से भी मिलेंगे, परंतु थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए क्योंकि हमको एक दिन में फिक्स वीडियो डालना कि एक दिन में इतना ही वीडियो हम डाल पाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब जितना दिन टाइम लगे, लेकिन हर एक क्लास मिलेंगे, हर एक वीडियो मिलेंगे आपको। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, विस्थापन। हाँ, अगर किसी भी क्लास की वीडियो चाहिए आपको, सीबीएसई हो या यूपी हो या किसी सब्जेक्ट का चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर जरूर भेजें कि इस क्लास की वीडियो चाहिए। चलिए अब आते हैं विस्थापन की तरफ। तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। अब आपका अगला टॉपिक होगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। डिफरेंट distance and displacement, different between distance and displacement। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होगा? पहले एकदम सिंपल बात है। फर्स्ट पॉइंट, दूरी का परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा हम लोग क्या पढ़े थे? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक बिंदु किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी को लिख लीजिएगा। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। आप लोग दम सही से पहले दूरी का परिभाषा, फिर विस्थापन का परिभाषा लिख लेंगे। अब इसका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, दूरी कौन सी राशि होती है? दूरी एक अदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और यहाँ पे यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। देखिए एकदम जो है ना, क्या नाम है, ये बहुत इजी है। क्यों?
क्योंकि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी को लिखना है। दोनों में अंतर क्या है, इसी अंतर को हमको बताना है, और कुछ है नहीं। अंतर, बस अंतर ही बताना है। तीसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, तो यह केवल किसका व्यक्त करेगा, परिमाण को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिमाण को क्या करता है, व्यक्त करता है। आप लोग देखें, हम लोग पढ़े थे ना, अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो परिमाण की आवश्यकता होगी कब, जब अदिश राशि होगा तब। अदिश राशि है तो किसको आवश्यकता होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। तो सदिश राशि में किसको, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता होगी। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखिए, विस्थापन में परिमाण के साथ साथ किसकी भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट, दूरी केवल क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी धनात्मक होती है, मतलब लिख सकते हैं यह धनात्मक होता है। कौन धनात्मक होता है, दूरी। दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। यह आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। नीचे दिखाई दे रहा है, इसके यहीं तक की, यहां तक, यहां तक। चलिए, पांचवा पॉइंट, यह किस पर निर्भर करता है, दूरी किस पर, रास्ता पर चलेंगे उस पर निर्भर करेगा। तो यह रास्ते पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर रहता है, यह रास्ते पर क्या होता है, निर्भर होता है। इसमें आ जाएंगे, यह रास्ते पर निर्भर नहीं होता है। कौन, विस्थापन। विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं होता, एकदम करेक्ट जानिएगा, यह रास्ते पर निर्भर नहीं होता। बस आपके 5 पॉइंट के अंतर आ जाएंगे। देखिए, आप इसमें हार्ड नहीं है, हार्ड है ही नहीं है। बस हम परिभाषा जान गए, उसको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसमें ऑटोमेटिक हमको पता चलेगा। ऑटोमेटिक हमको पता चलता है जब परिभाषा हो गया, परिभाषा में यह अदिश राशि है, अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण हो गया तो दूरी धनात्मक होगी, और दूरी किस पर निर्भर करती है, तो रास्ते पर निर्भर करती है। देखिए, 5 पॉइंट ऑटोमेटिक दूरी की निकल गए, दूरी के 5 पॉइंट ऑटोमेटिक निकल गए। ठीक इसी प्रकार विस्थापन के कितने पॉइंट निकल गए, 5। वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। यह एक सदिश राशि है, यह सदिश है तो किसकी आवश्यकता होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी। और लास्ट में यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है, और यह रास्ते पर निर्भर नहीं होता है। इजी है, बहुत आसान है, और किसी भी चीज को आसानी से पढ़ा जाए, समझ कर पढ़ा जाए तो कोई चीज हार्ड नहीं होता है। इसे मन से पढ़िए और लिख लिख कर पढ़िए, कई बार पढ़िए, ऑटोमेटिक हो जाएगा सही। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो बनेगा, आपका अगला पॉइंट जो होगा, देखिए इसमें ऐड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं।
और अगला आपका हेडिंग बनेगा जो वो बनेगा चाल तथा वेग। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी आपका क्या होगा, अगला टॉपिक बनेगा। तो पढ़ेंगे इसमें चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, चाल कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है, चाल तथा वेग में क्या है अंतर, ये अगला टॉपिक हमारा बनेगा। तब तक के लिए मन से आप लोग पढ़िए और आपके साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो बना लीजिए तो कभी अपलोड होगा। अरे